नमस्कार, जय हिंद प्यारे साथियों। कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अच्छे से अपनी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे होंगे। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि बिहार एसआई की जो अपकमिंग वैकेंसीज़ हैं हमारी आने वाली, देखो यार, एक तो मैं पहले एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगा कि बार बार हम क्यों बोल रहे हैं वैकेंसीज़ आने वाली हैं, क्योंकि लास्ट ईयर भी सेम समय पर, मतलब फरवरी, मतलब अगर हम बात करें तो अगस्त सितंबर के महीने में ही वैकेंसीज आई थी बिहार एसआई की। तो मोस्ट प्रोबेबली मान के चलिए 99% के आसपास उम्मीद है कि सितंबर के महीने में आपको वैकेंसीज देखने के लिए मिलनी चाहिए। ठीक है। ओवरऑल कितनी वैकेंसीज आ सकती हैं, तो 2000 के ऊपर वैकेंसीज आ सकती हैं। लास्ट ईयर अगर हम बात करें तो 1275 वैकेंसीज थी एसआई की। ठीक है। अब वैकेंसीज आती है तो उसमें एज लिमिट आपको मिलेगी, सिलेक्शन प्रोसीजर उसमें मिलेगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उसमें मिलेगा और सिलेबस आपको मिलेगा। इस वीडियो में हम सभी चीज़ों के बारे में मतलब एकदम डिटेल में समझेंगे कि क्या क्या वो चीज़ें हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, जो आपको पता होनी चाहिए। अगर आप इन सब चीज़ों पर उतर रहे हैं खरे, अगर इन सब फैक्टरों को आप क्लियर कर रहे हैं, तो यकीन मानिए आपको फॉर्म भरना चाहिए। साथ के साथ मैं आपको सिलेबस भी बता दूंगा, ताकि आपको ये भी अंदाज़ा रहे कि अच्छा ये सिलेबस है और इसके हिसाब से हमें तैयारी करनी है चीज़ों की। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट से। एक एक चीज़ को मैं डिटेल में आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहले यदि हम देखिए बात करें तो सबसे पहले आती है एजुकेशन क्वालिफिकेशन। जो चीज़ें पहले पहले मैटर करती हैं उसको हम पहले पहले लिखेंगे। तो सबसे पहले आती है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, जिसे हम हिंदी में कहते हैं शैक्षणिक योग्यता। ठीक है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं किसकी, योग्यता की। तो देखो यार, क्वालिफिकेशन सबसे पहला फैक्टर मैं यही लिखूंगा। अगर आपके पास ये क्वालिफिकेशन है तो आप मान लीजिए एलिजिबल हैं। ठीक। तो सबसे पहले क्वालिफिकेशन क्या आपको मिलेगी, ग्रेजुएशन। आपने बीए कर रखा हो, बीकॉम कर रखा हो, बीएससी कर रखा हो, बीटेक कर रखा हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस ग्रेजुएशन की नीड है, ग्रेजुएशन की आवश्यकता है। दूसरा आता है यहाँ पे आयु सीमा। आयु कितनी होनी चाहिए, तो दूसरी आयु यहाँ पर आपको मिल जाएगी जनरल कैटेगरी के लिए 20 से लेके 37 वर्ष, पुरुषों के लिए, मेल के लिए, और 20 से लेके 40 वर्ष 40 यहाँ पर आपको मिल जाएगी महिलाओं के लिए, फीमेल के लिए। ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें रिजर्वेशन में, तो रिजर्वेशन में एससी एसटी को, रिजर्वेशन आरक्षण में अगर आप देखेंगे तो एससी एसटी को 5 वर्ष की छूट है, 5 ईयर्स का यहाँ पर उन्हें बेनिफिट मिलेगा। और अगर हम बात करें ओबीसी वाले छात्रों की और छात्राओं की, तो उन्हें बेनिफिट मिलेगा 3 वर्षों का, 3 ईयर्स का उन्हें यहाँ पर बेनिफिट देखने के लिए मिलेगा। ठीक है। इसके बाद और भी योग्यता आती है। ठीक है, यही केवल योग्यता नहीं है, ये तो शैक्षणिक योग्यता हो गई और आयु वाली योग्यता हो गई। उसके बाद आती है फिजिकल स्टैंडर्ड। उसके बाद आते हैं यहाँ पे फिजिकल स्टैंडर्ड, मतलब बेसिकली हाइट कितनी होनी चाहिए, वो सब चीज़ें यहाँ पर आती हैं। तो देखो, यहाँ पर सबसे मेन तो मैं यही कहूँगा हाइट है। सबसे मेन तो यहाँ पर आपको हाइट ही मिलेगी। तो पुरुषों के लिए जनरल कैटेगरी में, पुरुषों के लिए जनरल कैटेगरी में यहाँ पर आपको जो हाइट मिल जाएगी वो 165 है। मेल कैटेगरी में यहाँ पर मैं बता रहा हूँ ये हाइट आपको मिलेगी। इसके अलावा चेस्ट की अगर हम बात करें तो चेस्ट यहाँ पर आपको 81 से 86 देखने के लिए मिल जाएगी पुरुषों के केस में। ठीक। इसके अलावा अगर यहाँ पर हम बात करें फीमेल, महिलाओं के संदर्भ में, तो महिलाओं की जो हाइट आपको मिल जाएगी वो 160 सेंटीमीटर हाइट यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगी। किसकी मिलेगी, महिलाओं के लिए बेसिकली ये हाइट आपको देखने के लिए मिल जाएगी, फीमेल्स के लिए। ठीक। महिलाओं के लिए यहाँ पर ये हाइट आपको मिल जाएगी, फीमेल्स के लिए यहाँ पर ये हाइट आपको देखने के लिए मिल जाएगी। ठीक। तो क्वालिफिकेशन अगर आपके पास है, आयु सीमा के तहत आप आते हैं और फिजिकल स्टैंडर्ड पे यदि आप खरे उतरते हैं, फिर आपके लिए आता है स्टेप 2। ये स्टेप 1 था। अगर आप इस सब चीज़ों पे खरे उतरते हैं तो फिर आता है आपके लिए स्टेप 2। यहाँ पर हम लिखेंगे सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में कि सिलेक्शन प्रोसेस कैसे है। यहाँ पर हम लिखेंगे सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में कि बेसिकली यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस आपको क्या देखने के लिए मिलेगी। तो देखिए, एसआई की अगर हम बात करें, सब इंस्पेक्टर की पोस्ट है भाई, अच्छे खासे ग्रेड पे की नौकरी है, अच्छी खासी बढ़िया सैलरी मिलेगी। तो 3 स्टेजेस यहाँ पर बेसिकली आपको दी गई हैं। कितने स्टेजेस दी गई हैं, 3 स्टेजेस यहाँ पर आपको दी गई हैं। सबसे पहली स्टेज जो है वो है प्री एग्जामिनेशन। ठीक है। ये कुल मिला के अगर हम बात करें तो 100 क्वेश्चंस इसमें पूछे जाएंगे। कितने क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 100 क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे जाएंगे। एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा। कितने मार्क्स का होगा, एक क्वेश्चन यहाँ पर 2 मार्क्स का होगा। और नेगेटिव मार्किंग पिछले बार के हिसाब से अगर मैं आपको बताऊं तो नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर आपको मिल जाएगी 0.2। ये नेगेटिव मार्किंग है, मतलब 1/5 यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग आपको मिलेगी। स्टेज 2 यहाँ पर आपको मिल जाती है सर मेंस।
ठीक। मेंस यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा। इसमें 2 पेपर होंगे, 100 क्वेश्चंस यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेंगे हिंदी के, जो कि केवल क्वालिफाइंग इन नेचर है। 100 क्वेश्चंस हिंदी के आपको मिलेंगे जो कि केवल क्वालिफाइंग इन नेचर है। 100 क्वेश्चंस यहाँ पर आपको मिलेंगे जीएस के, ठीक है, जिसके बेसिस पर आपकी मेरिट बनेगी। 100 क्वेश्चंस यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेंगे जीएस के, जिसके बेसिस पर यहाँ पर आपकी मेरिट जो है वो तैयार होगी, ठीक है। यहाँ पर भी एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है, यहाँ पर भी एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है, और नेगेटिव मार्किंग वही सेम आपको यहाँ पर भी देखने के लिए मिल जाती है, ठीक। मगर कट ऑफ किसके बेसिस पर बनेगी? कट ऑफ इसके बेसिस पर बनेगी, ध्यान रखिएगा, ठीक। समय कितना दिया जाएगा? यहाँ पे टाइम दिया जाएगा 2 आवर्स, 2 घंटे का यहाँ पे समय दिया जाएगा, 2 आवर्स का टाइम यहाँ दिया जाएगा, और 2 ही आवर्स का यहाँ टाइम दिया जाएगा एक एक पेपर के लिए ईच। यहाँ भी 2 आवर्स और यहाँ भी 2 आवर्स, 2-2 घंटे का समय जो है वो आपको दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद आता है फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, जिसे पीईटी हम कहते हैं बेसिकली। उसके बाद आपको क्या देखने के लिए मिलेगा? उसके बाद आपको देखने के लिए मिलेगा सर फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, जिसे हम पीईटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पीईटी जिसे हम बोलते हैं, ठीक है। इसमें आपको क्या क्या करना होगा? इसमें आपकी रनिंग होगी भाई, इसमें आपकी क्या होगी? इसमें आपकी रनिंग होगी। 1.6 किलोमीटर की आपको दौड़ लगानी पड़ेगी। कितने मिनट में? तो 6 मिनट 30 सेकंड में, ठीक है, 6 मिनट 30 सेकंड में पुरुषों के लिए, मेल के लिए। महिलाओं की अगर हम बात करें तो फीमेल को 1 किलोमीटर की दौड़ लगानी होगी, 1 किलोमीटर की यहाँ पर दौड़ लगानी होगी। कितने मिनट में? तो कुल मिला के 6 मिनट में यहाँ पर ये दौड़ आपको लगानी होगी। इसके अलावा लॉन्ग जंप, हाई जंप आपको मिल जाती है। जैसे हाई जंप की अगर हम बात करें तो हाई जंप यहाँ पर आपको मिल जाती है कितनी? हाई जंप यहाँ पर आपको मिल जाती है पुरुषों के लिए 4 फीट, महिलाओं के लिए 3 फीट हाई जंप मिल जाती है। इसके अलावा लॉन्ग जंप पुरुषों के लिए आपको मिल जाती है 12 फीट और महिलाओं के लिए आपको मिल जाती है 9 फीट। तो चलो वो तो एक फिजिकल स्टैंडर्ड है जो कि आप आगे चल के क्वालिफाई कर ही लोगे, उसमें कोई दिक्कत होगी नहीं। तो ये सिलेक्शन प्रोसेस है, मतलब पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3, ये एक तरीके से 3 स्टेजेस हैं। इनके बेसिस पर आपका सिलेक्शन होते हुए आपको नज़र आएगा, ठीक है। हिंदी क्वालिफाइंग इन नेचर है। मेन जो कट ऑफ बनेगी लास्ट, वो 100 क्वेश्चन जो जीएस के आपको मिलेंगे उसके आधार पर देखने के लिए मिलती है, ठीक है। इसके बाद आती है नेक्स्ट स्टेज, और वो नेक्स्ट स्टेज क्या कहलाती है? बेसिकली वो नेक्स्ट स्टेज हमारी कहलाती है सिलेबस, ठीक। क्या कहलाती है? तो वो आपको बेसिकली देखने के लिए मिलेगा यहाँ पर सिलेबस, ठीक। देखो जीएस में भाई सब कुछ ही आने वाला है, मैं आपको यही बोल दूंगा, केवल जीएस में सब कुछ ही आने वाला है। वर्ल्ड हिस्ट्री भी आएगी, वर्ल्ड ज्योग्राफी भी आएगी, नेशनल भी आएगा, नेशन के बारे में भी पूछेगा, इंटरनेशनल नेबरिंग कंट्रीज़ पूछ सकता है, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स। इसके अलावा अगर हम बात करें तो साइंस, सारे ही सब्जेक्टों से सवाल बेसिकली पूछे जाएंगे। तो मैं बोल दूंगा पूरी ओवरऑल जीएस से संबंधित सवाल आएंगे, ठीक है। 9वीं 10वीं इन ही बेसिस पर क्वेश्चंस जो हैं एग्जाम में देखने के लिए अधिकतम बनते हैं। तो इसके अलावा करंट अफेयर, स्टैटिक जीके, आर्ट एंड कल्चर, ये सब कुछ आपको मिल जाएगा सिलेबस के अंदर, ठीक है। हिंदी क्वालिफाइंग इन नेचर है, हिंदी आपकी वैसे भी अच्छी खासी होती है बिहार के विद्यार्थियों की, तो हिंदी में आपको कोई घबराने की, परेशान होने की आवश्यकता है नहीं। मगर जीएस में मैं आपको बोलूँगा सब कुछ, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर, नेशनल मूवमेंट, राष्ट्रीय आंदोलन, ये सब आपको देखने के लिए मिल जाएगा। हिस्ट्री, पॉलिटी, जियो, साइंस, करंट, सीए, स्टैटिक जीके, ठीक है। इसके अलावा इकोनॉमिक्स, तो सभी चीज़ें आपको बेसिकली यहाँ पे कवर करनी होंगी, और नेशनल लेवल की भी और कुछ इंटरनेशनल लेवल के क्वेश्चन, मतलब वर्ल्ड हिस्ट्री से भी क्वेश्चंस आते हैं, वर्ल्ड ज्योग्राफी से भी क्वेश्चन आते हैं। एक प्रॉपर क्राइटेरिया है कि 15 ऐसे, मतलब अगर 15 आने हैं तो 8 यहाँ से 7 वहाँ से, इस तरीके का एक प्रॉपर क्राइटेरिया जो 2023 का जो पेपर बेसिकली करवाया गया है उसके आधार पर भी उसे हम कंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। तो ओवरऑल ये आपके सामने सिलेक्शन प्रोसेस था, मैंने आपको पूरा कंप्लीट बता दिया। एलिजिबिलिटी क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, एज लिमिट क्या है और सिलेबस क्या है। अब सवाल आता है वैकेंसी कब आएगी? सितंबर के महीने में। उम्मीद करता हूँ हर एक चीज़ क्रिस्टल की तरह क्लियर हो गई होगी, सब कुछ समझ आ गया होगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।